11 अगस्त की सुबह 19 साल की मनीषा अपने घर से पढ़ाई और काम के लिए निकली थी। लेकिन अगले दिन 12 अगस्त को उसकी लाश खेत में मिली। ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, ये पुलिस की लापरवाही और समाज की काली सच्चाई थी। आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ और पुलिस ने कैसी गलती की और इस केस में किसका हाथ है, चलिए जानते हैं। मनीषा 19 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पिता का नाम संजय था, जो मजदूरी करके घर चलाते थे। पढ़ाई में मनीषा बहुत तेज थी और पापा के सिर का बोझ कम करने के लिए वो स्कूल में एक गेस्ट टीचर का काम करती थी। उसका सपना था कि वो आगे बीएससी करे और आगे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अपने घर की जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहती थी। 11 अगस्त की सुबह वो हर रोज की तरह 10 बजे घर से निकलती है। स्कूल जाने के बाद उसने अपने पिता को फ़ोन किया और बताया कि आज वो देर से लौटेगी क्योंकि उसे बीएससी का फॉर्म भरना है। शाम हो गई और रात 11 बजे तक वो घर वापस नहीं पहुंची और मनीषा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उस दिन ये पहली बार हुआ था जब मनीषा इतनी देर रात तक घर नहीं आई थी। मनीषा के पिता संजय और फैमिली वाले बेचैन हो गए थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहाँ पे उनकी शिकायत को सीरियस नहीं लिया गया था। पुलिस वालों ने कहा कि लड़की भाग गई होगी, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। मनीषा के पिता की बातों का मजाक उड़ाया गया था। यही वो पल था जब पुलिस की लापरवाही ने सबसे बड़ी गलती की थी। अगर उसी टाइम खोजबीन शुरू हो जाती तो शायद मनीषा जिंदा होती। अगली सुबह 12 अगस्त को एक किसान ने अपने खेत में लाश देखी। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया गया और जब पुलिस जांच की तो चेहरे में एसिड डालकर दिया गया था ताकि कोई पहचान ना पाए। पुलिस ने मनीषा के पिता को बुलाया पहचान करने के लिए। मनीषा की बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट थी तो मनीषा के पिता कपड़ों से ही पहचान कर पाए थे। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट गए थे। मनीषा की बॉडी पर चोटों के कई निशान थे। ये साफ था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसका गला काट हत्या की गई थी। एक 19 साल की लड़की जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रही थी, वो इतनी बेरहमी से मार दी गई। मनीषा के दादा ने साफ कह दिया था कि जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। गांव के लोग भी परिवार के साथ खड़े हो गए थे। हर किसी का कहना था कि पुलिस की गलती से मनीषा की जान गई है। गांव में गुस्सा और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। शुरुआत की लापरवाही ने पूरे केस को कमजोर कर दिया था। मनीषा का परिवार अभी भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। हर गुजरे दिन के साथ उनका दर्द और बढ़ता जा रहा है। ये घटना सिर्फ मनीषा के परिवार के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, लेकिन अगर वही लापरवाह हो जाए तो अपराधी और ताकतवर हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हर बेटी की सुरक्षा जरूरी है। आज अगर आवाज नहीं उठेगी तो कल कोई और बेटी इसी तरह शिकार बनेगी। मनीषा अब हमारे बीच नहीं रही। उसके सपने, उसकी मेहनत और उसका जीवन खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसकी कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी आवाज़ बने और तब तक मांग करते रहें जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती। मनीषा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जस्टिस फॉर मनीषा।